अमेरिका के स्कूलों में एक ऐसा ट्रेंड शुरू हुआ है जिसमें बच्चे क्लास में 6-7 चिल्लाते हुए स्कूल का जो अनुशासन है उसको खराब कर रहे हैं। यानी कि वह पढ़ाई पर ध्यान ना दे के इस तरह का 6-7 चिल्लाते हुए स्कूल का अनुशासन खराब कर रहे हैं और पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम करंट अफेयर्स की न्यूज़ को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। अमेरिकी कक्षाओं में छात्र 6-7 चिल्ला रहे और शिक्षक अपना आपा खो बैठे हैं। जानिए इसका मतलब क्या है। यानी कि जो बच्चे हैं, छात्र हैं, वह अपनी कक्षाओं में 6-7 चिल्लाते हुए जो है कक्षा का अनुशासन जो है वो खराब कर रहे हैं और इससे जो शिक्षक है वह अपना जो है आपा खो बैठ रहे हैं। हाल ही में अमेरिका के स्कूल में एक अजीब ट्रेंड देखा गया है। कक्षाओं में छात्र 6-7 चिल्लाने लगे हैं। शिक्षकों को यह समझ नहीं आ रहा है कि इसका क्या मतलब है। इस वजह से क्लास का माहौल बिगड़ने लगा और शिक्षक परेशान हो गए। यानी कि इस तरह का जो है 6-7 का जो है उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया है और इससे जो है क्लास का माहौल बिगड़ रहा है और इससे शिक्षक जो है परेशान हो गए हैं। उनको यह समझ नहीं आ रहा है कि यह क्या कह रहे हैं और उनको इसका मतलब नहीं समझ आ रहा है। ट्रेंड की शुरुआत कहाँ से हुई? यह ट्रेंड सोशल मीडिया, टिकटॉक, स्नैपचैट आदि से शुरू हुआ है। कुछ बच्चों ने इसे मजाक या इनसाइड जोक के रूप में बनाया। 6-7 का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं, बस एक कोड वर्ड या मजाक है। धीरे धीरे यह मजाक पूरे देश के स्कूलों में वायरल हो गए। यानी कि एक तरह का यह मजाक है और यह मजाक जो है पूरे देश के स्कूलों में वायरल हो गया है, जिससे जो है बच्चों का ध्यान है वो पढ़ाई में नहीं हो रहा है, लग रहा है और वह जो है इस तरह का मजाक किए जा रहे हैं। छात्रों का मकसद क्या है? यानी कि इस तरह का जो छात्र हैं 6-7 चिल्लाते हुए कक्षाओं का अनुशासन खराब कर रहे हैं और पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहे हैं, तो उनका जो है मकसद क्या था? छात्रों के लिए यह एक मनोरंजन या चुनौती जैसा है। कई बार वे यह देखने के लिए चिल्लाते हैं कि शिक्षक कैसे रिएक्ट करेंगे। यानी कि उनको जो है वह इसलिए देखने के लिए चिल्लाते हैं कि जो हमारे शिक्षक हैं वो कैसा रिएक्ट करेंगे। कुछ छात्र इसे प्रैंक यानी कि मजाक के तौर पर करते हैं। यह सब क्लास में अनुशासन तोड़ने जैसा बन गया है। यानी कि इस तरह का जो मजाक है इससे जो है क्लास और स्कूल का जो है अनुशासन है वह टूट रहा है और बच्चे जो हैं जो शिक्षकों की बात नहीं सुन रहे हैं और पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा रहे हैं। शिक्षकों की प्रतिक्रिया। शिक्षक इस ट्रेंड से काफ़ी नाराज और परेशान हैं। उन्हें लगता है कि छात्र अब सीखने की बजाय मजाक में समय बर्बाद कर रहे हैं। यानी कि जो छात्र हैं वह पढ़ाई पर ध्यान ना दे के जो स्कूल में जो छात्र पढ़ा रहे हैं क्लास में उस पर ध्यान ना दे के वह मजाक किए जा रहे हैं और मजाक में समय बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा शिक्षकों को लग रहा है। कई शिक्षक क्लास में गुस्सा खो बैठे और तनाव में आ गए। यानी कि इस तरह का 6-7 चिल्लाते हुए छात्रों को देखकर जो शिक्षक है वो गुस्से में आ गए और गुस्से में अपना आपा खो बैठे हैं और तनाव में आ गए। कुछ स्कूलों में इस शब्द को बोलने पर प्रतिबंध भी लगा दिए गए। यानी कि अमेरिका के जो है कुछ स्कूलों में इस शब्द को बोलने पर प्रतिबंध भी लगा दिए गए हैं। स्कूल प्रशासन की चिंता। स्कूल प्रशासन के लिए यह एक अनुशासन से जुड़ी बड़ी समस्या बन गया है। यानी कि जो छात्र है वह इस तरह का जो है शब्द चिल्लाते हुए स्कूल का अनुशासन खराब कर रहे हैं। इसीलिए जो है यह अनुशासन से जुड़ी बड़ी समस्या बन गया है, क्योंकि इससे जो है स्कूल का पूरा अनुशासन है वह खराब होता जा रहा है। 6-7 जैसी बातों से शिक्षा का माहौल बिगड़ रहा है। यानी कि जो बच्चे हैं वो शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और इस तरह के मजाक पर ध्यान दे रहे हैं। प्रशासन अब छात्रों को समझा रहा है कि यह मजाक नहीं, गलत व्यवहार है। यानी कि यह जो छात्र चिल्ला रहे हैं यह मजाक नहीं, यह गलत व्यवहार है, ऐसा छात्रों को समझाया जा रहा है। कुछ जगहों पर मनोवैज्ञानिक सलाहकार भी लगाए गए हैं ताकि छात्रों की सोच समझी जा सके। यानी कि जो छात्र है वह किस लिए जो है इस तरह का 6-7 चिल्ला रहे हैं, तो उनकी सोच को समझने के लिए कुछ जगहों पर कुछ स्कूलों में जो है मनोवैज्ञानिक सलाहकार भी लगाए गए हैं। इसका असली मतलब क्या है? यानी कि जो 6-7 बच्चे चिल्ला रहे हैं इसका असली मतलब क्या है? 6-7 का कोई सीधा या गंभीर अर्थ नहीं है। इसका यह एक
वायरल इंटरनेट कोड या जोक है, यानी कि एक तरह के यह सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला है, उसी को जो है सभी बच्चे फॉलो कर रहे हैं और जो है जोक किए जा रहे हैं। इसका मकसद ध्यान भटकाना और ट्रेंड फॉलो करना है, यानी कि जो छात्र हैं उनका मकसद इस तरह का जो है जोक करने से मकसद उनका यह है कि जो है पढ़ाई से ध्यान भटकाना और इस ट्रेंड को फॉलो करना। लेकिन इसने दिखा दिया कि सोशल मीडिया बच्चों के व्यवहार को कितना प्रभावित कर रहा है, यानी कि इससे हमको यह पता चल रहा है कि अगर हम जो है बच्चों को ज़्यादा फ़ोन दिया करेंगे तो जो है बच्चों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गलत व्यवहार पड़ सकता है। तो बच्चों को यह सिखाया जाए कि जो है बच्चे सही तरीके से जो है सोशल मीडिया का उपयोग करें। शिक्षा पर सोशल मीडिया का प्रभाव। बच्चे अब क्लास में भी सोशल मीडिया ट्रेंड अपनाने लगे हैं। शिक्षक और छात्र के बीच दूरी बढ़ रही है, पढ़ाई की एकाग्रता कम हो रही है। स्कूलों को अब सोशल मीडिया के नकारात्मक असर से निपटने के लिए रणनीति बनानी पड़ सकती है, यानी कि जो बच्चे हैं वह अब इस तरह का जो ट्रेंड है जो सोशल मीडिया पर वह देखते हैं, उनको जो है वह अब क्लासों में भी जो है इस तरह का ट्रेंड अपनाने लगे हैं और इससे जो है शिक्षक और छात्र है उनके बीच में जो है दूरी बढ़ती जा रही है। यानी कि जो भी छात्र को किसी भी परेशानियां होती थी तो वो अपने शिक्षक से अपनी बात को शेयर किया करते थे और इस तरह की जो है दूरियां बढ़ती जा रही हैं छात्र और शिक्षक के बीच में। और जो छात्र हैं वो पढ़ाई पर अपनी एकाग्रता है वो नहीं कर पा रहे हैं और उनका जो ध्यान है वो पढ़ाई में नहीं, ज़्यादा उनका ध्यान जो है इस तरह की सोशल मीडिया के ट्रेंड पर है। स्कूलों का जो है इस तरह का जो है नकारात्मक जो है सोशल मीडिया का असर पड़ रहा है। इससे निपटने के लिए जो है उनको नई रणनीति बनानी पड़ सकती है, क्योंकि इससे जो है बच्चों को तो निकालना ही है, क्योंकि इससे जो है अगर वो निकालने की कोशिश नहीं करेंगे तो इससे जो है बच्चों का भविष्य खराब हो सकता है। इसका समाधान क्या हो सकता है? स्कूल में डिजिटल शिक्षा और जागरूकता बढ़ाई जाए। छात्रों को बताया जाए कि सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी से करें। शिक्षक छात्र के बीच संवाद बेहतर किया जाए। स्कूलों में काउंसलिंग सत्र आयोजित किए जाएं, यानी कि जो है छात्रों को जो है इससे के बारे में जो है जागरूक किया जाए कि जो है सोशल मीडिया का उपयोग है वह जिम्मेदारी से किया जाए और जिस चीज़ का की ज़रूरत है उसी को जो है उसी चीज़ का इस्तेमाल करें और उसी को ही देखें। और स्कूलों में जो है डिजिटल शिक्षा की जागरूकता जो है बढ़ाई जाए। साथ ही जो है शिक्षक और जो है छात्र हैं उनके बीच में जो है संवाद की बेहतर नियम जो है किए जाएं, जिससे जो है छात्र जो है अपनी जो भी बात है, जो भी परेशानियां हैं वो शिक्षक से कह सकें। निष्कर्ष 6-7 एक छोटी सी मजाकिया शुरुआत थी, लेकिन उसने दिखा दिया कि आज की पीढ़ी सोशल मीडिया से कितनी प्रभावित है। यानी कि आज के समय में जो भी बच्चे हैं वह जो है सोशल मीडिया का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं और इस तरह की जो ट्रेंड आते रहते हैं और उनका जो है उसको फॉलो करते रहते हैं वो लोग। शिक्षा संस्थानों को अब केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि ऑनलाइन व्यवहार और जिम्मेदारी भी सिखानी होगी, यानी कि किस तरह से ऑनलाइन व्यवहार करना है और किस तरह से जो यह ट्रेंड आते हैं इन सब को फॉलो नहीं करना है। यह ट्रेंड जो है इससे लोगों को की ज़िंदगी जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी में पड़ सकती है। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम तकनीक को संभाल रहे हैं या तकनीक हमें नियंत्रित कर रही है। यानी कि इससे जो है हमको यही सोचना चाहिए कि जो है हमने इतनी सारी टेक्नोलॉजी को बना तो लिया है, क्या हम जो है टेक्नोलॉजी को नियंत्रित कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी जो है हमारे दिमाग में एक तरह से जो है हमारा जो ब्रेन है उसको नियंत्रित कर रही है। यानी कि हमारी जो सोचने समझने की क्षमता है वह जो है ख़त्म करती जा रही है, क्योंकि हम जो सोशल मीडिया पर देखते हैं उसी को हम फॉलो करने लग जाते हैं, जैसा कि हमने इस न्यूज़ के ज़रिए देखा ही है। थैंक यू। मिलते हैं अगली करंट की न्यूज़ के साथ।